हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक्स लैब में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आचार्य के शब्दों और उनकी गहराई को आपके जीवन तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं रजनीश जी को आचार्य कहकर संबोधित करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं उनके पूरे नाम को बार बार दोहराऊंगा तो उससे कॉपीराइट से जुड़ी कुछ अनावश्यक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में जो भी विषय मैं आपके साथ साझा करूंगा वह पूरी तरह सच्चा और वास्तविक होगा। मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो मैंने स्वयं अपने अनुभव से समझी और महसूस की है। मेरा उद्देश्य केवल आपको सही और ईमानदार जानकारी देना है ताकि आपको किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे। उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझेंगे और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है समाधि का सूत्र। व्यस्त जीवन में शांति कैसे पाएं। दोस्तों, आजकल हमारा ध्यान इसी पर है कि कैसे हम रोजमर्रा की भागदौड़, व्यस्तता और मानसिक उलझनों के बीच भी शांति पा सकते हैं। दोस्तों, यह विषय लिया गया है अष्टावक्र महागीता से, जिसे आचार्य ने अपनी दृष्टि से आधुनिक जीवन के अनुभवों के साथ समझाया है। इसलिए मित्रों, यदि आपने अभी तक आचार्य की इस बुक अष्टावक्र महागीता भाग 1 की फुल ऑडियो बुक समरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे ज़रूर सुनें, क्योंकि उस बुक को सुने बिना इस वीडियो को देखने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आज की यह वीडियो उसी बुक से लिए गए एक प्रश्न पे बेस्ड है, जिसमें अष्टावक्र कहते हैं, बाहर की हलचल जितनी भी तेज क्यों ना हो, असली शांति भीतर से आती है। और आचार्य हमें यही दिखाते हैं कि समाधि केवल ध्यान में नहीं बल्कि जीवन के हर पल में अनुभव की जा सकती है। आइए अब हम इस रहस्य में उतरते हैं और समझते हैं कि व्यस्त जीवन में भी शांति का सूत्र क्या है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में व्यस्तता, भाग दौड़ और निरंतर हलचलों के बीच रहते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि हम शांति की तलाश में हमेशा बाहर की ओर देखते हैं, जबकि असली शांति भीतर छुपी होती है। जीवन में जितनी अधिक हलचल होती है उतना ही हमारा मन उलझता जाता है और हम सोचते हैं कि व्यस्त जीवन में शांति पाना असंभव है। लेकिन अष्टावक्र महागीता हमें यही सिखाती है कि शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, ये भीतर की समझ और सजगता से आती है। आचार्य कहते हैं कि समाधि का अर्थ केवल ध्यान या योग में बैठकर ध्यान लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाधि वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सजग रहता है और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखता है। हमारा मन रोज अनगिनत विचारों और भावनाओं से भरा रहता है। सुबह उठते ही काम की योजना, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें और समाज की अपेक्षाएं हमारे मन को ऐसे घेर लेती है कि हम खुद को खो देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी भी सजगता के साथ अपनी मानसिक अवस्था को देखें तो समझ सकते हैं कि हमारी शांति हमेशा हमारे हाथ में है। बस हमें इसे पहचानने की ज़रूरत है। शांति पाने का पहला कदम है अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण। जब हम देखते हैं कि हमारा मन क्यों उलझ रहा है, किस कारण से गुस्सा, चिंता या भय उठ रहा है, तभी हम उसे समझ सकते हैं। समाधि का सूत्र यही है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर स्थिति को सजगता के साथ देखें, न कि प्रतिक्रिया के साथ। अक्सर हम परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और उसी प्रतिक्रिया को वास्तविकता मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वही प्रतिक्रिया हमें अशांति में डालती है। जब हम इसे अलग से देखें, जैसे एक साक्षी, तब हम समझते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं केवल क्षणिक हैं और वे हमें नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे ही हम साक्षी भाव में आते हैं, वैसे ही हमारे मन की गति धीमी होने लगती है। व्यस्त जीवन में शांति पाने के लिए आचार्य 3 मुख्य दृष्टिकोण बताते हैं। पहला, वर्तमान क्षण में रहना। हमारा मन अक्सर बीते हुए या आने वाले समय में फंस जाता है। बीते हुए में पछतावा और आने वाले में चिंता, ये दोनों मिलकर अशांति पैदा करते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह सजग रहते हैं, अपनी सांस, अपने विचार और अपने शरीर की अवस्था को अनुभव करते हैं, तभी मन स्थिर होता है। आचार्य कहते हैं कि वर्तमान में रहना समाधि का पहला कदम है, क्योंकि जो क्षण अभी है वही जीवन है। दूसरा दृष्टिकोण है अपने भीतर की गहराई में उतरना। साधारण जीवन में हम केवल सतही अनुभवों में रहते हैं, काम, संबंध, जिम्मेदारियां।
लेकिन गहराई में उतरकर हम देखते हैं कि हमारे भीतर एक स्थायी शांति है जो कभी बदलती नहीं। ये स्थायी शांति जीवन के किसी भी संकट में भी हमें स्थिर बनाए रखती है। आचार्य कहते हैं कि यह गहराई साधारण सोच या अध्ययन से नहीं आती, बल्कि केवल जागरूक अनुभव और ध्यान से आती है। जब हम भीतर झांकते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली पहचान केवल हमारे विचार और भावनाओं का समूह नहीं, बल्कि उस जागरूक साक्षी का अनुभव है जो उन्हें देखता है। तीसरा दृष्टिकोण है हर क्षण को स्वीकारना। व्यस्त जीवन में हम हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें हमारी इच्छा अनुसार हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार कभी भी नहीं चलता। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं जैसा वे हैं, न कि जैसा हम चाहते हैं, तभी मन को राहत मिलती है। आचार्य कहते हैं कि स्वीकार्यता का अर्थ नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह समझ है कि जो भी घट रहा है वह वर्तमान क्षण का हिस्सा है और उसे महसूस करना ही समाधान है। समाधि की प्रक्रिया में अभ्यास बहुत जरूरी है। यह अभ्यास किसी विशेष समय या जगह तक सीमित नहीं है। जब आप चलते फिरते, काम करते, बातचीत करते और समस्याओं का सामना करते हुए भी सजग रह सकते हैं, तभी आप सचमुच समाधि में होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति भीड़ में खड़ा है और हर तरफ हड़बड़ी है, तो सामान्यतः मन घबराता है। लेकिन जब आप अपने भीतर के साक्षी भाव को बनाए रखते हैं, तो भीड़ में भी आपका मन स्थिर रह सकता है। यही वास्तविक समाधि है। व्यस्त जीवन में शांति पाने का एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है सांस के प्रति सजगता। जब भी हम सांस के प्रति सजग रहते हैं, मन अपने आप वर्तमान में आता है। सांस केवल जीवन का प्रतीक नहीं, बल्कि ध्यान का उपकरण है। आचार्य कहते हैं कि हर सांस में आप जीवन की लय को महसूस कर सकते हैं और वही लय मन को स्थिर करती है। हर श्वास के साथ आप सोचते हैं, मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, और धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें किसी शांत जगह पर जाना होगा या समय निकालना होगा, लेकिन असली समाधि यह सिखाती है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह हर परिस्थिति में उपलब्ध है। जब आप सजग रहते हैं, हर काम को पूरी तरह महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया के बजाय निरीक्षण करते हैं, तभी व्यस्त जीवन भी आपका साधन बन जाता है। व्यस्तता आपको परेशान नहीं करती, बल्कि सजगता आपको हर क्षण में शांति देती है। आचार्य कहते हैं कि समाधि केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है। ये जीवन का अनुभव है जिसमें हर क्रिया, हर शब्द और हर सोच सजगता से होती है। जब आप ये समझते हैं तो आपको जीवन में कहीं भी भय, चिंता या तनाव नहीं रहेगा। आपका मन अब बाहर की हलचल से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान और ऊर्जा भीतर स्थिर हो गई है। इसलिए व्यस्त जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहला कदम है सजगता, दूसरा कदम है भीतर की गहराई में उतरना, और तीसरा कदम है हर परिस्थिति को स्वीकारना। जब यह तीनों दृष्टिकोण आपके जीवन में लागू हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि शांति केवल एक भावना नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की चाल बन जाती है। मन की हलचल, गुस्सा, चिंता और भय धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उनकी जगह स्थिरता, संतोष और आनंद आने लगता है। समाधि का यह सूत्र इतना सरल और गहरा है कि इसे कोई भी अपना सकता है, चाहे जीवन कितना ही व्यस्त क्यों ना हो। असली शांति केवल बाहर की शांति में नहीं है, बल्कि भीतर जागरूक होने और जीवन के हर क्षण में सजगता बनाए रखने में है। जब आप इसे अनुभव करने लगते हैं, तब आप पाते हैं कि व्यस्त जीवन भी आपके लिए उत्सव का कारण बन सकता है, क्योंकि अब आपकी गति, आपकी मति और आपका मन पूरी तरह नियंत्रित और शांत हो गया है। आचार्य कहते हैं कि हर क्षण, हर सांस, हर परिस्थिति आपके साधन है, और जब आप इस दृष्टि से देखते हैं, तब कोई भी हलचल या व्यस्तता आपको परेशान नहीं कर सकती। समाधि कोई दूर की वस्तु नहीं, कोई अलग जीवन नहीं है। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, हर अनुभव में, हर सोच में अनुभव की जा सकती है। यही है व्यस्त जीवन में शांति पाने का वास्तविक सूत्र, यही है समाधि का रहस्य। तो मित्रों, यही है समाधि का सूत्र, जिसमें आचार्य बताते हैं कि व्यस्त जीवन में शांति पाने का रहस्य केवल भीतर सजग रहने में है। हर क्षण को देखें, हर अनुभव को स्वीकार करें और अपने भीतर की स्थिरता को पहचानें। जब मति शांत होगी तो जीवन की गति अपने आप सरल और आनंदमय हो जाएगी। याद रखिए,
शांति कहीं बाहर नहीं, ये हमेशा आपके भीतर मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहीं हम आचार्य की अमूल्य शिक्षाओं से उन रहस्यों को खोलते हैं जिन्हें अक्सर लोग या तो भूल जाते हैं या तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपने अभी तक आचार्य की बुक अष्टावक्र महागीता भाग 1 की फुल ऑडियो बुक समरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उसे ज़रूर सुनें, क्योंकि उस बुक को सुने बिना इस वीडियो को देखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहीं से इस यात्रा की शुरुआत होती है और आगे आने वाली वीडियोस में हम आचार्य की दृष्टि से ऐसे ही रोचक और गहरे रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। हम आपके विचारों को पढ़कर बेहद खुश होंगे और आपके अनुभवों के आधार पर नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।